नमस्ते। राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे। हमारे चैनल उत्सव कथाओं में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इस चैनल पर व्रत, त्योहारों, पुराणों आदि की कहानियां सुनाई जाती हैं। प्रस्तुत कहानी जैसा राजा वैसी प्रजा। ये जयदयाल गोयनका द्वारा लिखित किताब उपदेशप्रद कहानियों से ली गई है। बहुत प्राचीन समय की बात है कि बीकानेर राज्य में एक राजा थे। जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कुछ बुजुर्गों को और अपने सभी कुटुंबियों को बुलाया और बोले, आप लोग बुजुर्ग हैं, आपने हमारा राज्य देखा, हमें भी 5 साल करीब हो चुके हैं। हमारे पिता का राज्य देखा, हमारे दादा का राज्य देखा, तो आपको कौन सा राज्य ज़्यादा अच्छा लगा? आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जो सच्ची बात है वो कहिएगा। आपको कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बस सच ही बोलिएगा। तो एक बुजुर्ग ने बोला कि कुंवर साहब, हम आपके कैसे कह सकते हैं कि कौन सा राज्य अच्छा था? हमारी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके जो पिताजी, दादाजी और आपके राज्य में जो भी कुछ समय हमने बिताया है, उसके हिसाब से हमारे ऊपर जो असर पड़ा है वो हम बता सकते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बोले राजा, बोले ठीक है। आप बोले, पहले सुनिए आपके दादा के राज्य की बात। जब आपके दादा का राज्य था तब मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। मैं बालू के टीले से आ रहा था। कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज़ आई। मैं उसके पास गया। वो वैश्य जाति की थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं गौना करवा के अपने पीहर से अपने ससुराल जा रही थी। रास्ते में 20 दस्यु दलों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके बहुत सारा हमारा जो सामान था वो सब लूट लिया। मैं भी जान बचा के भागी, मेरे साथ जो लोग आ रहे थे वो भी जान बचा के भाग गए। तो अब मैं इस वजह से दुखी हूँ, कैसे जाऊँ अपने ससुराल? तो हमने उनसे पूछा कि क्या है तुम्हारी ससुराल का नाम, कहाँ जाना है, मैं कुछ मदद कर सकूं। जो जगह उसने बताई वो जगह स्वयं की जानी हुई थी। ठीक है, उसने वहाँ पहुँचा दिया। स्त्री जाति ने बताया कि इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, अतः आप कृपा करके इनको पुरस्कृत करके इनको भेजिएगा। बहुत पुरस्कार देने की कोशिश की उसके ससुराल वालों ने, लेकिन हमने वो पुरस्कार ग्रहण नहीं किया। अब 50 वर्ष की आयु तक आपके दादाजी जिंदा रहे। उसके बाद वो शांत हो गए। उसके बाद आपके पिता की राज्य चला, वो गद्दी पर बैठे। मेरे मन में उस समय विचार आया, क्या ही अच्छा होता, उस स्त्री को तो मैं उसके ससुराल पहुंचा देता, लेकिन उसके गहने सारे उतार लेता, तो इस समय मेरे काम आते और पैसा भी थोड़ा बहुत मिल जाता, तो अभी वो धन भी दुगना हो गया होता, तो मेरा कितना आराम से ज़िंदगी बीतती। जब आपके पिताजी शांत हुए तो मेरी उम्र करीब 70 वर्ष थी। उसके बाद 5-1 साल आपका राज्य भी बीत चुका है। अब मेरे मन में विचार आता है, काश मैंने उस औरत को भी रख लिया होता, उसका जेवर भी मैं रख लेता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मेरी स्त्री तो 70 वर्ष की आयु पे मर चुकी है। तो अब वो स्त्री भी होती, जेवर भी होता, सब कुछ होता और मैं आराम से मौज करके अपनी ज़िंदगी जी रहा होता। तो कैसे विचार तीनों समय में मेरे दिमाग में आए, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका राज्य अच्छा था, किसका राज्य कैसा था। मैं इस विषय में आगे कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहावत है कि जैसा राजा होता है उसके संस्कारों का, उसके नैतिकता का प्रभाव उसकी प्रजा पर पड़ता है।
इससे उसकी प्रजा के विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। अब आप इस कहानी को किस रूप में देख रहे हैं, निर्णय आप स्वयं लें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? हम आपके अनमोल सुझावों का कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।